नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का मैप। इससे पहले हमने जो हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप होता है उसको पढ़ा था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप। इसमें हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश है वो एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला। अब हमने बात की थी कि इसमें सोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सोलन है वो सोलन में मशरूम उत्पादन होता है और यहाँ पे दवाई की फैक्ट्रियाँ हैं। और उसके बाद कुल्लू घाटी है वो एक पर्यटक स्थल है। शिमला, कुल्लू घाटी और मनाली ये तीनों पर्यटक स्थल हैं, ये घूमने की जगह हैं। जो कुल्लू घाटी है वो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत के बीच स्थित है। मनाली पर्यटक स्थल है। पालमपुर यहाँ पे क्या है? धर्मशाला में हमने बात की थी कि जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो धर्मशाला है उसमें यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। और बात की जाए यहाँ पे कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो धर्मशाला में होती है। उसके बाद हमने बात की थी कांगड़ा। उसके बाद हमने बात की थी पालमपुर। तो कांगड़ा में क्या है? कांगड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है मशरूर कोट मंदिर, जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। पालमपुर टी सिटी कहते हैं पालमपुर को, या यहाँ पे उत्तर भारत की चाय की राजधानी पालमपुर को कहते हैं। इधर हमने देखा था रिकांगपिओ का जो जिला मुख्यालय है वो किन्नौर है। और जो रिकांगपिओ है वो चाइना के साथ बॉर्डर यानी कि सीमा लगाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपका आंसर होगा साथियों रिकांगपिओ नहीं हुआ तो हो जाएगा आपका आंसर किन्नौर, क्योंकि इसका जो जिला मुख्यालय वो है किन्नौर। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। यहाँ से हमने देखा था कि कालका शिमला रेल मार्ग है जो कि पर्यटक को घुमाती है और ये यूनेस्को में शामिल है। अब हम बात करेंगे इसके, ये पॉलिटिकल मैप हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे फिजिकल मैप। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताओ कि फिजिकल मैप में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इससे जो पहले क्लास पढ़ी है, इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी, उसमें भी हमने बताया है कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या अंतर होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब में, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का फिजिकल मानचित्र, फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप अगर दोस्तों आपको नहीं है पता तो हम बता देते हैं कि फिजिकल जो मैप है उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे कितने पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से यहाँ पे इसमें दर्रे हैं, तो ये सभी हम देखते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश में पहले भी हमने बात की, आज फिर कर रहे हैं कि इधर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। वहाँ पे हमने बात की थी कि जो पीर पंजाल है वो इधर कहाँ जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में भी जाता है। तो ये कौन सा पर्वत रहेगा? तो साथियों ये है पीर पंजाल पर्वत। तो हमको जो फिजिकल मैप है उसमें यही देखना होता है कि कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी इसमें झीलें हैं। इधर क्या है? तो इधर है धौलाधार पर्वत।
इधर रहेगा अपना कौन सा, इधर है अपना पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। उसके बाद हमने बात की है किसकी, धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रेणी। हमने बात की है कि जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी के इन दो पर्वत के बीच में है पीर पंजाल और धौलाधार। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें झीलें जाती हैं, झीलें यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि पर्वत कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्वत हैं पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत। अब हम बात करेंगे कि इसमें झील, दो झीलें हैं, कौन कौन सी है। एक तो है पौंग झील, एक और इधर झील है, उसको अभी नाम आ जाएगा याद तो हम बता देंगे। पहले हम देख लेते हैं दर्रे। इसमें दर्रे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे गोविंद सागर झील है दोस्तों, आ गया नाम। इसमें अपन दर्रे देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक TRIC के ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है RBC। हमारा जो WBC RBC ब्लड के कम घटक है वो क्या है, RBC। तो RBC हमको ट्रिक याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कौन कौन से दर्रे हैं। तो RBC, R से आएगा रोहतांग दर्रा। तो इधर कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। इधर क्या है, 20 है बड़ा लाचला का दर्रा। इधर कौन सा है, इधर है शिवकला का दर्रा। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा। इससे पहले हमने क्लास में बात कर लिया दर्रा क्या होता है, घाटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पे क्या है, बड़ा लाचला का दर्रा, बड़ा लाचला। अब हम बात करेंगे इधर क्या है, इधर है शिवकला का दर्रा, शिवकला का दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश से जो भी पंजाब में जाना चाहेगा वो रोहतांग दर्रा होके जाएगा, तो पंजाब। तो जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है। बोलेंगे कि इधर के जो व्यक्ति हैं पंजाब जाएंगे तो रोहतांग दर्रा से होके जाएंगे, या पंजाब के जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो रोहतांग दर्रा से होकर जाएंगे। जो बड़ा लाचला का दर्रा है वो जोड़ता है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, बड़ा लाचला। उसके बाद हम बात करेंगे चीन को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो वो जोड़ेगा शिवकला का दर्रा। पर्वत देख लिया कौन कौन सा, पीर पंजाल और धौलाधार। दर्रे देख लिया, RBC, ट्रिक है RBC, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और शिवकला का दर्रा। C से शिवकला का दर्रा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ से आ जाएगा, R से आएगा रोहतांग, B से आ जाएगा बड़ा लाचला, C से आ जाएगा शिवकला का दर्रा, शिवकला। जो रोहतांग दर्रा है वो पंजाब के लिए जाता है, बड़ा लाचला जम्मू कश्मीर के लिए, शिवकला चाइना के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें झीलें। जैसे हमने बात की थी किसमें, जम्मू कश्मीर में, जैसे कि पेंगोंग झील है, मोरारी झील है और बुलर झील है, डल झील है। तो ये सभी जम्मू कश्मीर में मैंने पढ़ा है। हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी है, गोविंद सागर झील। इसमें गोविंद सागर झील है, वो है किस पे, तो इनकी सतलज नदी। अब हम बात करेंगे झील कैसे बनी, तो इसके जो सतलज नदी है इस पे बना दिया गया भाखड़ा नागल बांध,
भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल जो बांध है ना वो आगे पीछे है थोड़ी दूरी पे, तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध। अब हम बात करेंगे दूसरी झील। दूसरी झील जो है वो है भाखड़ा पौंग झील। पौंग पौंग झील, पौंग झील। पौंग झील है जो है ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर। अब जो भाखड़ा जो गोविंद सागर झील है वो तो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन हम नोट लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि जो गोविंद वल्लभ पंत झील है, गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पे है, तो गोविंद वल्लभ पंत झील है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमने क्या क्या देख लिया, पर्वत देख लिया, झील भी देख लेते हैं कि झील कहाँ पे है। तो दोस्तों हम ये जो पर्वत है उनको मिटा देते हैं, इसको अपन मिटाते हैं, केवल एक को मिटाते हैं, उसके बाद एक वो रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, धौलाधार पर्वत यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी झील है, तो ये है सतलज नदी, सतलज नदी। यहाँ पे है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ से आती है ब्यास नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी पर जो झील बनी है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पौंग झील, पौंग जलाशय। ये कैसा है, ऐसी है पौंग झील। तो हमने देख लिया है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो फिजिकल मैप होता है उसके बारे में हमने आज जानकारी से देख लिया। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम पढ़ते हैं जैसे कि दर्रे हो गए, पहाड़ हो गए, घाटी हो गई और नदी हो गई, झीलें हो गई। इसमें अपन नदी भी देख ली है, सतलज नदी और ब्यास नदी। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत है। तो हमारा आंसर होगा कि धौलाधार, ऊपर है पीर पंजल, उत्तर में पीर पंजल, दक्षिण में धौलाधार। उसके बाद हमने देखा है कि इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, तो इसमें 3 दर्रे हैं। कौन कौन से, इसकी ट्रैक है RVC। आर से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बी से हो जाएगा बड़ा लाचला का दर्रा और सी से हो जाएगा शिपकला का दर्रा। उसके बाद हमने बात की है कि इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो इसमें 2 झीलें हैं। कौन कौन सी, एक है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील वो सतलज नदी पर बनी है, और एक किस कारण बनी है, तो आगे इसके जो सतलज नदी पर है उस पर बांध बना दिया है, भाखड़ा नांगल बांध, जिससे कि पीछे पानी का भराव हो चुका है। ये उसी के कारण जो गोविंद सागर झील है वो बन चुकी है। अब हम बात करेंगे कि जो पौंग झील है, पौंग झील ब्यास नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे कि जो गोविंद वल्लभ पंत झील है वो कहाँ पे है, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ए गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है ना, तो गोविंद सागर झील है ए हिमाचल प्रदेश में है, और गोविंद वल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अपना जो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप हिमाचल प्रदेश का अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, या तो पंजाब पढ़ेंगे या हरियाणा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप अच्छा या बुरा कमेंट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें क्या कमी है, हम किन कमियों को सुधार सकते हैं, तभी हमारी वीडियो में इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों आज की कंप्लीट को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।